मॉर्निंग स्टूडेंट। एसडी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बेटा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अपने घर पर रह करके आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना स्वास्थ्य का और अपने खान पान का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बेटा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स जो टॉपिक चल रहा है। साथ में 15 जून को आपका बेटा जून मंथ का फर्स्ट यूटी एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में आप सभी का जो सिलेबस है मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पॉलिटिकल पार्टी मीन्स हिंदी मीडियम वाले राजनीतिक दल और बेटा पॉलिटिकल पार्टी एक चैप्टर ये है। दूसरा बेटा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स बेटा लोकतंत्र के परिणाम। इन दो चैप्टर से आपका ये यूटी एग्ज़ाम रहेगा और इसमें 10 मार्क्स के बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। आप सभी पूरी तरह से तैयारी के साथ अपने हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें। ध्यान रहे बेटा, आपके जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे वो आपके लिए ज़रूरी है। वो आपकी तैयारी को, आपके घर पर पढ़ाई को दर्शाते हैं कि आप कितनी अच्छी तैयारी में हैं। और साथ में अपने जो नोट्स बुक्स है प्रॉपर उनको मेंटेन कर रहे हैं और आप बुक्स जो पढ़ाया जा रहा है प्रत्येक टीचर्स द्वारा वो पढ़ रहे होंगे। आज हम इस टॉपिक जो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमिक जो चैप्टर है इसको आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा आपका जो बुक्स में जो अगर हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WTO। बेटा WTO की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो बेटा 1 जनवरी 1995 को। मीन्स हम बात कर रहे हैं इसकी स्थापना बेटा जो WTO की है वो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना के साथ इसका जो महानिदेशक है या निदेशक है जो हम बात करते हैं बेटा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेटा WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब हमारे सामने आता है कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जो की गई और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। तो इसकी स्थापना क्यों की गई? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन की, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल संगठन की स्थापना का? तो बेटा इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच व्यापार को इंक्रीज करना, मीन्स अगर हम बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस को क्या करना, बढ़ावा देना। इसके लिए इन्होंने बेटा जो जितने भी जो कंट्री हैं उनको जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या किया बेटा, बाध्य किया गया या उनको कहा गया कि आप अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव कीजिए और डिफरेंट कंट्री के बीच जो ट्रेड लिंक्स हैं उनको क्या करें, इंक्रीज करें। इससे क्या होता है बेटा, जो विश्व के जो बाजार है वो इंटरलिंक हो सके और बेटा कंपटीशन क्या हो, इंक्रीज हो। साथ में बेटा गुड्स की अवेलेबिलिटीज क्या हो, इंक्रीज हो संसार में, जिससे पुअर्टीज क्या की जा सके, कम की जा सके और डिफरेंट कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ क्या हो सके, बढ़ सके। इस पर्पज से इस संगठन की स्थापना की गई। अब हमारे सामने इसकी जो स्थापना करने के साथ बेटा हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट 2016 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं WTO के जो मेंबर्स कंट्री हैं, जो सदस्य देश हैं, उनकी संख्या बेटा लगभग बढ़ करके 165 के आसपास हो चुकी है। तो 165 देश WTO के क्या हैं, मेंबर कंट्री हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो WTO की जो भूमिका है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको सुपरवाइज करने का जो कार्य है, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाने का जो कार्य है, ये फेयर वे में इंक्रीज बेटा क्या हो, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाए। तो इन सभी के लिए उत्तरदायी कौन है? WTO है। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी जो बेटा रूल एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं वो WTO द्वारा बनाए जाते हैं। और साथ में जो अगर हम बात करते हैं जो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए भी जो कहा जाता है वो किसके द्वारा, WTO द्वारा। अगर किसी भी कंट्री के बीच इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के डिस्प्यूट्स है तो बेटा उसकी सुनवाई है वो कहाँ होती है, WTO में होती है। अब हमारे सामने ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है इसके क्या इम्पैक्ट हैं। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है इसके इम्पैक्ट सभी जगह इक्वल नहीं है। मीन्स हर एक सेक्टर में इसके इम्पैक्ट इक्वल नहीं है, मीन्स फेयर भी नहीं कह सकते हो। इसके इम्पैक्ट बेटा हम बात करते हैं पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं वैश्वीकरण के या ग्लोबलाइजेशन के। अगर हम बात करते हैं इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर के हम चलें तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी है इसमें। जिस बेटा हम इसमें पहला हमने लिखा है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए बेटा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो प्रोडक्ट हैं, जो वस्तुओं की उपलब्धता है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आज अपने इंडियन मार्केट्स में अगर हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट से क्या है, भरे पड़े हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट से। मीन्स इससे कंज्यूमर्स को क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। एक तो कंज्यूमर्स को बेटा अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का चॉइस इंक्रीज हुई है,
साथ में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है WTO इसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से जो गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है और उनकी प्राइस क्या हुई है, कम हुई है। तो सिंपल सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर्स को काफ़ी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बेटा इससे कंपटीशन इंक्रीज हुआ। कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से जो गुड्स हैं उनकी प्राइस क्या हुई, कम हुई, और साथ में उनकी क्वालिटी में क्या आया, इम्प्रूवमेंट आया। दूसरी हम बात करते हैं इसमें डेवलपमेंट्स। देखिए बेटा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चाहिए हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो, दोनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन ने डेवलपमेंट प्रोसेस को भी क्या किया है, इंक्रीज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी और बेटा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स भी। उसके बाद आता है बेटा बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर्स। देखिए बेटा ग्लोबलाइजेशन की वजह से MNC कंपनी है या भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, और इनकी संख्या बढ़ने की वजह से साथ ही बेटा हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज की क्या हुई, डिमांड्स इंक्रीज हुई। तो सर्विस की डिमांड्स इंक्रीज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बेटा इसमें ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने सर्विस सेक्टर की डिमांड्स को क्या किया है, इंक्रीज किया है। फॉरेन करेंसी बेटा जैसे हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। डिफरेंट इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड की जो कंट्री है उनके आपस में क्या बेटा इंटरकनेक्टेड या इंटर कनेक्शंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से बेटा अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, प्राप्त होती है। तो बेटा विश्व व्यापार जो हम बात करते हैं कि बढ़ने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की बढ़ने की वजह से फॉरेन अर्निंग्स है वो हर कंट्री की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। साथ में राइज ऑफ द लोकल कंपनीज। देखिए बेटा जो MNC कंपनी जब अदर कंट्री में प्रोडक्शंस करती हैं तो उसको हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस प्रकार से बेटा जो वर्ल्ड्स के जो मार्केट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करती हैं, जिससे बेटा लोकल कंपनी को भी बेटा ग्रोथ करने का प्रॉपर क्या मिलता है, चांस मिलता है। वो MNC कंपनियों से बेटा उनको इकोनॉमिक हेल्प मिलती है और टेक्नोलॉजी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, जिससे जो लोकल कंपनीज हैं उनको भी बेटा राइज में अगर हम बात करते हैं ग्रोथ करने का एक प्रॉपर चांस मिला। इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन्स, इससे बेटा मार्केट में क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, और एक कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से गुड्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी प्राइस में क्या है बेटा काफ़ी सुधार आए और कीमतें क्या हुई, कम हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी क्या है बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो हम देख सकते हैं। इससे बेटा वर्कर्स को जो हम बात करते हैं काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि कोई भी कंट्री है वो MNC कंपनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लेबर लॉ में क्या रखती हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज रखती हैं। श्रम जो कानून होते हैं उनमें लचीलापन रखती हैं, और इनके लचीलापन होने की वजह से क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, जो कंपनियां होती हैं वर्कर्स से लॉन्ग टाइम पीरियड्स क्या करती हैं, वर्क करवाती हैं और बेटा समाल वेजेज में। इससे वर्कर्स को काफ़ी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। साथ में बेटा फेलियर इन द पुअर्टीज। आज हम बात करते हैं जहाँ जिस सेक्टर में, जहाँ जिस रीजन्स में बेटा MNC कंपनी एस्टेब्लिश होती हैं तो उस रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन जहाँ अदर रीजन्स हैं उनमें उनके कंपेयर में बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो बेटा इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़ को इंक्रीज करने में इसका मेन रोल्स रहा है। वो मीन्स पुअर्टी को कम करने में ये भी क्या रहा है, फेलियर रहा है। साथ में बेटा प्रॉब्लम्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब MNC कंपनियां जब किसी अदर कंट्री में बेटा अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं या वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, तो जो लोकल कंपनियां होती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा, वो उन लार्ज MNC कंपनियों से कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं, और उनके कंपटीशन न होने की वजह से बेटा वो क्या हो जाते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको काफ़ी क्या होता है, लॉस होता है, यहाँ तक कि उनकी फैक्ट्रीज बंद तक की कगार पर आ जाती हैं। इसलिए बेटा जो हम बात करते हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से काफ़ी उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लेस द इम्पोर्टेंस पुअर कंट्री, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो बेटा डेवलप कंट्री को हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो MNC कंपनी है वो कहाँ की है, डेवलप कंट्री की है। जो पुअर कंट्री है उनके पास इस तरह की कंपनियां न होने की वजह से और साथ में WTO के प्रेशर्स में आकर के वो क्या करते हैं, इस तरह के ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देती हैं। तो उन कंट्री को ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है जितना बेटा हम बात करते हैं डेवलप कंट्री को हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बेटा इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं और बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं। इन सभी टॉपिक्स के आधार पर बेटा आपको अलग से क्वेश्चंस बना करके भी पूछा जा सकता है,
जो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से दिए हैं। फिर आता है बेटा सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का फॉर्मेशन कोई भी कंट्री है वो क्यों करती है, इसमें हम 3 किस्मों पर बात करेंगे। वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स कैसे, क्या, और हाउ मीन्स कैसे, इन बात पर करते हैं। सबसे पहले बेटा जो सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरिया होते हैं जिसमें बेटा हम बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके यहाँ पर कुछ प्रकार की रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की जाती हैं एमएनसी कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो कैसे क्या करते हैं इसके लिए हम, तो इसके लिए बेटा जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग्स, वाटर सप्लाई, एजुकेशंस जैसी फैसिलिटीज़ को क्या करती है, मोर डेवलप करती है, और उस एरिया को हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स। यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग्स या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई या एजुकेशंस, इन जैसी फैसिलिटीज़ की जिस एरिया में इसका फॉर्मेशन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, वो स्पेशल बेटा सिर्फ एमएनसी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के पर्पज से किया जाता है। और यहाँ पर एमएनसी कंपनियों को बेटा अपने यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए उनको अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो यहाँ कर बेटा अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करें और यहाँ से प्रोडक्शन क्या करें, स्टार्ट करें। इस प्रकार से बेटा कैसे मीन्स ताकि भी एमएनसी कंपनियाँ वहाँ करके अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा सके और उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज वहाँ इजीली क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, वो भी लेस प्राइस पर। इस वजह से बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ एमएनसी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किए जाते हैं। तो बेटा आज हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का जो चैप्टर है हमारा वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके साथ बेटा ध्यान रखें कि अगला जो बुक हमारी चलने वाली वो ज्योग्राफी की है। तो आपके जो 2 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इनमें आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और बेटा इस प्रकार से आपको जितने भी जो टॉपिक्स अब तक कंप्लीट हुए हैं उन सभी टॉपिक्स के बेटा अपने रिवीजन पर लगे रहें, तैयारी पर। और साथ में 15 तारीख को एग्ज़ाम जो है आपके जून यूटी फर्स्ट, उसमें सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दें। धन्यवाद।